अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल का माहौल है। हलचल सबसे ज्यादा बीएसपी के घर में देखने को मिल रही है। बीएसपी के घर से नेताओं का पलायन लगातार जारी है और ये हर कोई देख रहा है। बीएसपी के नेताओं के पलायन के बीच मायावती ने एक और बड़ा फैसला कर डाला। फैसला वो जो उनके लिए ही घातक साबित हो सकता है। मायावती ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुनकाद अली की छुट्टी कर दी और भीम राजभर को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, जिसकी ट्वीट कर मायावती ने खुद जानकारी दी। इसके बाद से एक बार फिर कयासों का दौर तेज हो गया है और कयासों के बीच इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मुनकाद अली भी शायद बीएसपी को छोड़ सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि अगर मुनकाद अली ने बीएसपी छोड़ी तो उनका अगला ठिकाना कौन सी पार्टी होगी। बीएसपी के नेता ज्यादातर समाजवादी पार्टी में गए हैं और ये जग जाहिर है, हर कोई देख रहा है कि जो भी बीएसपी को छोड़ रहा है वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहा है। लेकिन मुनकाद अली को लेकर कहा जा रहा है कि मुनकाद अली कौन सी पार्टी में जाएंगे। मुनकाद अली की अगर बात की जाए तो मुनकाद अली बीजेपी में जा नहीं सकते, क्योंकि वो मुस्लिम चेहरा हैं और बीजेपी की छवि मुस्लिम विरोधी के तौर पर देखी जाती है। अब तक जितने भी बीएसपी नेताओं ने पार्टी को छोड़ा है वो समाजवादी पार्टी के घर में गए हैं। प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति भी उस तरीके से मजबूत नहीं है कि कोई भी बीएसपी जैसी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के साथ शामिल हो जाए, कांग्रेस का हाथ थाम ले। ऐसे में घूम फिरकर सुई आकर अटकती है समाजवादी पार्टी पर और कहा जा रहा है कि मुनकाद अली बीएसपी को अगर छोड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। इसके बाद कयासों का दौर इस बात पर और चल रहा है कि कई बीएसपी नेता छोड़कर बीएसपी को समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिसमें मुस्लिम चेहरे भी शामिल हैं और कहा जा रहा है कि मुस्लिम चेहरे जब बीएसपी का साथ छोड़ेंगे तो सपा के साथ शामिल हो जाएंगे, सपा का वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। मुनकाद अली भी सियासत में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उनके साथ भी मुस्लिम वोट बैंक जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर मुनकाद अली समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो इससे सपा को बम्पर फायदा होगा और बीएसपी को इससे नुकसान भी होगा। मायावती अक्सर कहते सुनी जाती हैं कि वो सपा को हराने के लिए बीजेपी के साथ जा सकती हैं। ऐसे में मुनकाद अली बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो जिस पार्टी में मायावती जाना चाहें उस पार्टी में वो भी जाएं। वो मायावती को अगर छोड़ेंगे तो सपा के साथ ही जाएंगे। ऐसे में सवाल इस बात का है कि अगर मुनकाद अली सपा के साथ जाएंगे तो फिर सपा कैसे और किस पद पर मुनकाद अली को सुशोभित करेगी, क्योंकि मुनकाद अली प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बीएसपी में थे और अगर वो किसी भी दल में जाएंगे तो बड़े पद की इच्छा रखेंगे। फिलहाल सपा नेताओं का कहना है कि बहन जी से उनके ही नेताओं का मोह भंग हो चुका है और उनके नेताओं को पता है कि बहन जी अब दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगी। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है, इसीलिए जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी को अपनी पहली प्राथमिकता दे रहे हैं और अन्य दलों को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। चलते चलते एक बहुत बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आने वाले हफ्ते में एक बड़ा धमाका हो सकता है। बीजेपी के जो बागी हैं उनको लेकर सुगबुगाहट चल रही है कि वो बागी भी अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन ये खबर सिर्फ सूत्रों से मिल रही है। इसकी अभी कोई भी पुष्टि मीडिया हलचल नहीं करता। अगर ऐसा होता है तो फिर बीएसपी के साथ साथ बीजेपी के खेमे में भी खलबली देखने को मिलेगी और बीजेपी भी कमजोर होती दिखाई देगी। हालांकि उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए उनमें बीजेपी को 6 सीटों पर जीत मिली, लेकिन मल्हनी सीट पर बीजेपी को हार मिली है और इसका मलाल बीजेपी में देखने को मिल रहा है और बीजेपी जीतने वाली सीटों के साथ साथ मल्हनी सीट पर हार क्यों हुई इसकी भी समीक्षा करने के लिए तैयार है और एक टीम का गठन किया गया है। लेकिन अगर बागी नेता बीजेपी को छोड़कर सपा में आने लगे तो फिर बीजेपी के लिए और परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि बीजेपी का विरोध बागी नेता सदन में भी कर चुके हैं, सोशल मीडिया पर भी कर रहे हैं और खुलेआम प्रेस वार्ता कर भी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं। अब मुनकाद अली कहां जाएंगे, कौन सा अपना नया ठिकाना बनाएंगे, वो भी देखना दिलचस्प होगा। साथ ही बागियों को लेकर सूत्र जो कह रहे हैं उसकी क्या नई तस्वीर निकलकर सामने आएगी वो देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहिए मीडिया हलचल के साथ।